नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। 2025 में हमने देखा है कि ट्रैवल में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, बहुत ज्यादा परेशानियां आई, अनगिनत हादसे हमने देखे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को नुकसान भी देखने को मिला। और उसके बाद वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कुछ ट्रैवल डेट्स पर हमने देखा कि चीजें बहुत ज्यादा आसान होती गई, आप सभी की यात्राएं अच्छी होती गई और आप सभी ने सुकून के साथ फैमिली के साथ समय बिताया और आप सभी की अप्रिसिएशन भी हमें देखने को मिले। इसी के साथ आप सभी के सवाल भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर 2026 के बारे में भी अगर मैं थोड़ा जल्दी आपको अपडेट दे दूं तो आपके लिए अच्छा हो। आप सभी के लिए 2026 के पहले महीने में जनवरी 2026 में ट्रैवल के लिए कौन कौन सी तारीखें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, कौन कौन सी तारीख पर आप सभी ट्रैवल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से किस तरह के दिन यात्राओं के लिए शुभ रहेंगे और कौन कौन सी दिशा में यात्राएं आप सभी के लिए शुभ रहेंगी, इसकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2026 में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए साल बहुत ही ज्यादा शानदार जाए और पूरे साल आप नई नई जगहों पर और अच्छी अच्छी जगहों पर ट्रैवल करके अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, नई जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और फैमिली के साथ समय जरूर बिताइए। चलिए बात करते हैं कि शुरुआती समय कैसा रहेगा। साल का शुरुआत का जो समय रहेगा इसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी के बीच में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि साल की शुरुआत जो है वो गुरुवार के दिन के साथ हो रही है। त्रयोदशी तिथि यहां पर देखने को मिलती है और ये कहीं ना कहीं पहला सप्ताह जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आता। इसीलिए यहां पर आप सभी को थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना है ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ी परेशानी आपको ना देखने को मिले। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 5 तारीख के बाद हर एक दिन आपका अच्छा दिखाई देता है, कोई भी ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती। इसके बाद 11 ऑफ जनवरी का जो दिन रहेगा ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव दिखता हुआ नजर आएगा। 11 ऑफ जनवरी पे अगर कहीं पर भी यात्राएं करते हैं तो शारीरिक कष्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए आपको 11 जनवरी को थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। 11 जनवरी के बाद अगर हम आगे देखें तो 14 एंड 15 जनवरी थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना है। 14 एंड 15 जनवरी में आप सभी को लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए। खासकर पानी की जगहों के पास में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, नहीं तो यहां पर आपको सेहत में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आएगी और काफी कष्ट आपको देखने को मिल सकता है सेहत में। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद 17 ऑफ जनवरी बहुत अच्छा दिन नहीं दिखाई देता। ये दिन तो मैं आपको कहूंगा कि ट्रैवल आप पूरी तरह से कोशिश करें कि अवॉइड करके ही चलें, क्योंकि 17 जनवरी का जिस तरह का योग बन रहा है उसमें दिशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही, ट्रैवल बहुत अच्छे नहीं आ रहे, ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग बहुत अच्छे नहीं आ रहे। अगर फिर भी आपको ट्रैवल करना जरूरी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि 1 बजे के बाद ही आप ट्रैवल करें। 1 बजे के पहले का ट्रैवल आप पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। वैसे तो पूरा दिन अवॉइड करें बट फिर भी 1 बजे के पहले के ट्रैवल को जरूर अवॉइड करके चलिएगा। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे आपका 22 जनवरी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। 22 जनवरी में आपको खासकर शाम के समय में किसी भी भगदड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हो, नहीं तो वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और आपको निराशा हो सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा यहां पर संभल के जरूर चलिएगा। इसके बाद 22 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो 26 जनवरी का दिन जो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी लेकर के आता है। इस तरह के योग बनते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी रहेगा, बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। और 26 जनवरी को आपको थोड़ा सा ट्रैवल से, बड़ी लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। कोई वाहन दुर्घटना इस दिन में दिखाई देती है, इस वजह से
थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो 31 जनवरी 2025 इस साल 2026 के पहले महीने का अंतिम दिन भी आप सभी के लिए, यात्राओं के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। इसमें भी शारीरिक कष्ट काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी परेशानियां दिखाई देती है। इसी वजह से इस समय पर आप अगर कहीं पर भी यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर जरूर चलिएगा ताकि आपको नुकसान ना देखने को मिले। विशेषकर अगर बात करूं मैं तो शुरुआती समय जो रहेगा जनवरी 2026 का फर्स्ट हाफ और उसमें भी इस पूरे महीने का पहला सप्ताह जो रहेगा ये नॉर्थ की यात्रा के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर आप उत्तर दिशा में कहीं पर भी यात्राएं कर रहे हैं, पहाड़ों पर यात्राएं कर रहे हैं, हिमालय पर यात्राएं कर रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ यात्राएं कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ यात्राएं कर रहे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना है। इसके बाद 5 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच में अगर देखा जाए तो आपको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ संभल कर जरूर चलना है। ईस्टर्न पार्ट कंट्री का और प्लस दुनिया का भी, मिडिल ईस्ट का भी देखा जाए तो अच्छा नहीं दिखाई देता। तो यहां पर आपको ट्रैवल में थोड़ी सी समझदारी जरूर रखनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन जो है वो अफेक्टेड आता है आने वाले 5 दिनों के लिए, मतलब कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का जो समय रहेगा इसमें वेस्ट डायरेक्शन में आपको कोई न कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। और वेस्ट से साउथ पूरा जो है वो अंतिम समय 2026 के पहले महीने का ये परेशान करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी इस अकॉर्डिंग अपने ट्रैवल को, दिशाओं के अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हैं ताकि आपको कोई बड़ी परेशानी ना देखने को मिले। 3 चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पहली चीज, आप जहां कहीं पर भी यात्राएं करें मौसम को देख करके यात्राएं करिएगा। ठंड बहुत कड़ाके की पड़ेगी और ये ठंड बीमार करने वाली रहेगी, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली रहेगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर छोटे छोटे भूकंप के झटके भी हमें साल 2026 के इस पहले महीने में दिखाई देते हैं। इस वजह से खासकर नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में भूकंप के झटकों की वजह से थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर आप सभी को थोड़ा संभल कर जरूर चलना है। अगर आप बर्फबारी की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी चट्टानों के गिरने की वजह से बड़ी परेशानियों में आप उलझ सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो इसीलिए इस समय पर यात्रा में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा और सावधानी से अपनी जगह का चुनाव करिएगा ताकि आपको कोई निराशा हाथ ना लगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो अगर आप किसी रिलीजियस जगह पर जा रहे हैं तो भगदड़ से बचने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर आप कहीं पर भी भगदड़ में उलझते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और तीसरा, अगर आप किसी एडवेंचरस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं या किसी बड़ी रेसिंग की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा संभल कर जरूर चलना है। बड़े हादसे इस दौर में दिखाई देते हैं जो काफी लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी थोड़ा सा संभल कर चलेंगे और जनवरी के इस पहले महीने में अपनी यात्राओं को अच्छे से प्लान करेंगे और अपना समय अच्छे से बिताने का प्रयास जरूर करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर यात्रा सफल रहे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले और आप बहुत अच्छे से इस पूरे समय में ट्रैवल करते हुए नजर आए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जनवरी का महीना अच्छे से बिताने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।